गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए अपने रीजनिंग सब्जेक्ट में एक और वीडियो लेके आए हैं कैलेंडर के ऊपर। ये जो कैलेंडर की वीडियोस हैं इसमें कैसे जो एग्जाम में आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई एक डेट दे दी जाएगी और कुछ एक ईयर दे दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा उस ईयर की उस डेट में कौन सा दिन था। मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, कौन सा दिन था। या फिर आपको बोला जाएगा कि उस किसी ईयर में किसी पर्टिकुलर ईयर की 15 अगस्त को ये वाली दिन था, मान लो मंडे था, तो बताओ 19 जून को क्या दिन होगा, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा। ये सब आपको कैलकुलेट करना होगा, टेक्निक के साथ कैलकुलेट करना होगा। हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट की, वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि लीप ईयर क्या होता है, ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज को की मदद से कैसे फास्ट कैलकुलेशन करी जाए कैलेंडर में, या फिर वो कौन-सा लीप ईयर होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है, पर ऐसी कौन-सी कंडीशन होती है कि 4 साल बाद लीप ईयर ना आए? 4 साल बाद जो ईयर है 4 के मल्टीपल में जो ईयर है वो लीप ईयर ना हो, ऐसी कौन-सी कंडीशन होती है? मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सभी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं, अपने बेसिक से शुरुआत करते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, महीने में कितने होते हैं, ईयर्स में कितने होते हैं। एक हफ्ते में हमारे 7 डेज होते हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इन्हीं दिन का सारा खेल है। देखिए कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये इसी दिनों के बेस पे आते हैं कि आज ये वाला दिन है, तो उस इस तारीख को कौन सा दिन होगा। इसी पे बेस सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो 7 डेज होते हैं और मंथ में हमारे 28 या 29 दिन हो सकते हैं। जो फरवरी का महीना होता है उसमें 28 हो सकते हैं नॉर्मल ईयर में, 29 होते हैं लीप ईयर में। बाकी जितने भी महीने होते हैं उनमें 30 या 31 दिन होते हैं। हर एक छोड़ के जो है हमारा 31 आता है। जैसे कि हमारा जनवरी, मार्च, दिसंबर, जुलाई, इन सब में 31 का महीना होता है। बाकी सब में जो है 30 का होता है। फिर हमारे ईयर्स आते हैं। ईयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक लीप ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है। जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 65 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर आता है हर 4 साल में आता है, 4 साल के बाद आता है लीप ईयर, और इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है हमारा। 366 डेज हो जाते हैं, मतलब फरवरी का जो महीना होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर के दौरान। ये क्यों, वैसे हम आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, पर मैं आपको फिर भी जनरल नॉलेज से समझा देता हूँ ये क्यों किया गया है। क्योंकि जो हमारे ईयर्स हैं, हमारा जो टाइम है बिल्कुल ही एग्जैक्ट नहीं है। जो ये कैलेंडर बनाया गया है वो इस बेस पे बनाया है कि जो अर्थ है कितना टाइम लेती है, इस अर्थ जो है सन का चारों तरफ चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है। तो वो अप्रोक्सीमेटली 365 डेज होता है। पर क्योंकि वो कुछ घंटे ज़्यादा होते हैं, 365 डेज एंड सम हावर्स, इतना टाइम लेती है अर्थ पूरा चक्कर काटने में सन के चारों तरफ। तो उस कुछ घंटे के लिए पहले तो इग्नोर कर दिया था लोगों ने, पर उन्होंने बाद में देखा कि इससे थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। ये बार-बार जो टाइम जो है मौसमों में अंतर आ रहा था। इसलिए डिसाइड किया गया कि जो भी हर 4 साल के बाद 1 दिन को बढ़ा दिया जाएगा। हर 4 साल के बाद 1 दिन बढ़ा दिया जाएगा ताकि उसको एडजस्ट करा जा सके। उस उन घंटों को एडजस्ट करा जा सके। पर इसके बाद भी कुछ सेकंड्स का अंतर आ रहा था। इसलिए उन्होंने एक और नियम बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कुछ सेकंड्स के अंतर को भी, मतलब जितने भी कैलेंडर होते हैं ना, इसको एक्यूरेट से एक्यूरेट लेना ज़रूरी होता है, वरना जो अगर कुछ सेकंड्स का भी अंतर आ जाता है तो कई सालों में जाके वो जो कई दिनों का अंतर बन जाएगा, फिर कई महीनों का अंतर बन जाएगा और पूरा का पूरा सीजन की जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए पहले कुछ घंटे के अंतर को दूर करने के लिए इन्होंने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बनाया। हर 4 साल बाद हम लीप ईयर लेंगे। जैसे कि हमारे जो 2020 हो गया, 2024 हो गया, 28 हो गया, मतलब जितने भी हैं सब में जो है इन सबको जो है लीप ईयर होंगे ये हमारे। 2020 भी, जो कि 2020 का तो वैसे भी कोई भी भूलने वाला है नहीं, पर ये एक लीप ईयर भी था हमारा। इसमें फिर कुछ जब ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो कुछ घंटों का जो अंतर आ रहा था वो तो उन्होंने दूर कर दिया।
पर अब कुछ सेकंड्स का और रह गया। अब जो कुछ सेकंड फास्ट चलने लग गए, कुछ सेकंड ज़्यादा चलने लग गए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब लीप ईयर को और भी ज़्यादा इस कैलेंडर को और भी ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, जितनी भी सेंचुरी ईयर्स हैं हमारे, जैसे 1500, हमारे 1600, 1700, 1800, हमारा 2000, जितनी भी ईयर है सेंचुरी ईयर, यानी कि सेंचुरी का जो स्टार्टिंग का पहला ईयर होता है, इनमें हम जो है लीप ईयर को नहीं मानेंगे। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 1504 का मल्टीपल है, इस हिसाब से तो ये लीप ईयर होना चाहिए, पर ये सेंचुरी ईयर है, इसके आखिरी की दो डिजिट जो है 00 है। सेंचुरी ईयर मतलब जिसकी आखिरी की दो डिजिट 0 हो, उसको हम लीप ईयर नहीं मानते हैं जब तक वो 400 से डिवाइड ना हो रहा हो। नॉर्मल ईयर को तो 4 से डिवाइड होना जरूरी है, 4 का मल्टीपल होना जरूरी है लीप ईयर होने के लिए हो, पर जब सेंचुरी ईयर की बात होती है तो उसको 400 का मल्टीपल होना जरूरी होता है। जैसे कि ये हमारा जो 400 का मल्टीपल नहीं है, इससे इसमें ये लीप ईयर नहीं होगा। वैसे 4 का मल्टीपल है, पर ये 400 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 1500 को लीप ईयर नहीं माना जाएगा। जबकि हमारा 1600 ये 400 का मल्टीपल है, इसको लीप ईयर माना जाएगा। हमारा 2000 ये भी 400 का मल्टीपल है, इसको लीप ईयर माना जाएगा। ऐसे ही हमारा जो है 2400 या फिर 2800, इन सब ये सब के सब हमारे लीप ईयर होंगे। ये सेंचुरी ईयर्स भी होंगे और साथ में लीप ईयर भी होंगे। ठीक है, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट हो गए ईयर, लीप ईयर और मंथ्स के। अच्छा, वैसे 12 मंथ्स होते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। और एक और डेज का भी कॉन्सेप्ट होता है। जितने भी हमारे कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, उसको फास्ट कैलकुलेट करने के लिए हम और डे का एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जो नॉर्मल ईयर है, इसमें 365 डेज हैं, पर इसमें वीक्स कितने हैं? इसको अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करें, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, तो हम पाएंगे 52 वीक्स हैं, प्लस प्लस 1 डे है। 52 वीक्स प्लस 1 डे है। तो ये जो 1 डे है हमारा, इसे ही कहते हैं हम ऑड डे, जो कि कंप्लीट वीक्स में फिट नहीं हो रहा है। 52 तो कंप्लीट वीक्स है, कंप्लीट 77 डेज का सेट है हमारा, प्लस ये 1 डे एक्स्ट्रा आ जाता है, इसको ऑड डे कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऐड करा गया है 52 वीक्स में। ऐसे जो हमारा लीप ईयर होता है, उसमें भी 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं। इसमें 1 ऑड डे होता है हमारे नॉर्मल ईयर में, और हमारे लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ऐसे ही अगर हम मंथ्स की बात करें, तो हमारे जितने भी ये फरवरी का महीना होता है, इसमें अगर नॉर्मल फरवरी का महीना है तो 28, जो कि 7 का मल्टीपल होता है हमारा। इसलिए 28 अगर नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी के महीने में कोई भी हमारा जो है ऑड डेज नहीं होंगे, पर अगर लीप ईयर है तो 1 ऑड डेज होगा। और जो हमारे 30 के महीने होते हैं, या जैसे कि जून, फरवरी, इन सब में जो है 2 डेज का ऑड डेज होंगे। 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा होंगे वीक्स के अलावा, जो कि किसी वीक्स में फिल नहीं हो रहे, ऐसे 2 दिन होंगे। जितने भी 31 के महीने हैं, इसमें 3 डे ऑड डेज होंगे। आप समझ रहे हैं ना ऑड डेज का क्या मतलब है ना? कि जैसे 7 4 या 28 होता है, तो जो उसके 28 के अलावा 2 दिन और बच गए, 28, 29, 30, यानी 2 दिन और बच गए, जो कि किसी भी हफ्ते में फिट नहीं हो रहे हैं। इसको कहेंगे हम 2 ऑड डेज। और इसमें 31 के महीने में 3 दिन बच गए, जो भी किसी भी हफ्ते में नहीं हो रहे हैं पूरे। जैसे 4 तो पूरे पूरे हफ्ते हो गए और 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए, इसने कहेंगे 3 ऑड डेज। ठीक है, तो हमने क्या समझा है कि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, और जो हमारा लीप ईयर इसमें 2 ऑड डेज होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल ईयर में जो जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन से खत्म होता है। मान लीजिए कि अगर किसी ईयर में, किसी पर्टिकुलर ईयर में 1 जनवरी को हमारा मंडे था, या फिर आप मान लीजिए ट्यूसडे मान लीजिए, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे था, तो 31 दिसंबर को उसी ईयर के हमारा ट्यूसडे ही होगा। अगर एक नॉर्मल ईयर है, तो पहले नॉर्मल की बात करते हैं, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी पे खत्म हो रहा है हमारा ईयर। अभी कैसे है, हम इसे किसी के कहने से या किसी किताब में लिखे होने से नहीं बोलना, इसको कैलकुलेट
करो, इसको समझो कैसे होता है ये। अब इसमें ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे? 365 डेज़ होते हैं। 365 यानी 52 वीक प्लस 1 ऑड डे। ठीक है, 52 वीक्स होते हैं और एक ऑड डे होता है। अब 52 वीक्स का क्या मतलब है? 52 साइकिल्स हो गई ये। मान लीजिए अगर हम पहले ही ईयर की बात करें, 1 जनवरी से 7 जनवरी की बात करें अगर हम, तो 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा, है ना? क्योंकि ये ईयर स्टार्ट हो रहा है, हमने ये अज़्यूम किया आगे। वैसे ट्यूसडे की जगह मंडे भी हो सकता है। हर ईयर अलग-अलग दिन से स्टार्ट होता है। हमारा संडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो आखिरी 7 तारीख को मंडे होगा। क्यों होगा मंडे? क्योंकि 7 दिन हो गए, तो ये 7 खाली जगह हो गई और हर खाली जगह में एक-एक दिन फिल करना है हमें। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सबको इन सातों दिन में, इन सातों खाली जगहों में फिट करना है। तो अगर हम ट्यूसडे स्टार्ट करेंगे तो खत्म हमें मंडे पे ही करना पड़ेगा, तभी जाके हम 7 खाली जगहों में सातों दिनों को फिल कर पाएँगे। अब ऐसे ही हमारा जो है 7 को मंडे हो गया, तो हमारा जो है आखिरी फिर ये 1 से 7, फिर 8 से हमारी 14 की अलग साइकिल बनेगी। यही सेम साइकिल हमारी 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगी। कोई सेम बनेगी साइकिल। तो ये फर्स्ट वीक था हमारा, ये सेकंड वीक हो गया। ऐसे ही करते-करते हमारे 52 वीक्स हो जाएँगे और 52 वीक्स के अंत में अगर यहाँ पे ट्यूसडे था, तो 52 वीक्स का अंत कहाँ पे होगा हमारा? यहाँ पे हमारा 30 दिसंबर को होगा। 30 दिसंबर को हमारा मंडे होगा। 30 दिसंबर को मंडे होगा। मंडे को हमारी 52 साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। 30 दिसंबर को कंप्लीट हो जाती है साथ-साथ। इसीलिए फिर 1 दिन बच जाता है हमारा, क्योंकि 52 वीक्स प्लस 1 डे है। तो मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है। इसलिए 31 दिसंबर को हमारा ट्यूसडे हो जाएगा। ये हो गई बात हमारी नॉर्मल ईयर की, कि जिस दिन से स्टार्ट होता है ईयर, उसी दिन पे खत्म होता है हमारा ईयर। जबकि जो लीप ईयर है, उसमें क्या होता है, उसमें जो 52 साइकिल कंप्लीट होंगी, वो 28 दिसंबर को ही कंप्लीट हो जाएँगी हमारी 52 डेज़ की साइकिल। 28 नहीं, सॉरी 29। 29 में क्यों होंगी? 1 दिन पहले क्यों हो रही है? क्योंकि जो फरवरी का महीना है, उसमें 1 दिन हमने बढ़ा दिया था। फरवरी में 1 दिन बढ़ा दिया था, इसलिए इसकी जो साइकिल 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, 1 दिन पहले कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। 29 दिसंबर को कंप्लीट हो जाते हैं, तो 29 दिसंबर को मंडे होगा और हमारी 30 को होगा ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा 31 को। यानी कि अगर ट्यूसडे से स्टार्ट किया था हमने ईयर, तो खत्म होगा वेडनेसडे को। एक दिन आगे होगा। जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन फॉरवर्ड चलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी, ईयर्स की बात कर ली हमने, ऑड डेज की बात कर ली, मंथ्स में ऑड डेज की बात कर ली, और ईयर किससे स्टार्ट हो किससे खत्म होता है ये भी बात कर ली। पर अब ये एग्जाम में सेंचुरीज के में खेल होता है कि आपके 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 200 में, 300 में, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप एक बार ये जान लीजिएंगे कि 100, 200, 300 और 400 ईयर्स में कितने ज़्यादा ऑड डेज होते हैं, तो आपको कोई भी डेट दे दी जाए, कोई सी भी ईयर की कोई सी भी डेट दे दी जाए, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस दिन कौन-सा दिन था, उस दिन कौन-सा वीक का डे था। ठीक है? वो हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएँगे, कैसे करना है। पहले हम आपको समझाते हैं कि 100 डेज़, अगर 100 ईयर्स में कितने ज़्यादा ऑड डेज़ होते हैं। मान लीजिए 100 ईयर्स है ना? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर्स होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर्स होते हैं। अब आप कहेंगे लीप ईयर हर 4 साल में आता है, तो इसको डिवाइड बाय 4 करिए, 25 आ गया, 25 लीप ईयर होंगे 100 ईयर में। पर आप ये बात भूल रहे हैं कि जो 100 ईयर है, 100वाँ ईयर जो है हमारा, वो लीप ईयर नहीं होगा। उसको हमने जो कंडीशन अप्लाई करी थी, जो सेंचुरियंस होते हैं, वो जब तक लीप ईयर नहीं माने जाते हैं, जब तक वो 400 से डिवाइड नहीं होता है। क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें होंगे 25 माइनस 1। ये 100वाँ जो है हमारा 4 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जो है हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, पर ये हमारा
जो है 400 से नहीं हो रहा है, सेंचुरियन होने के कारण इसको -1 कर देंगे, 25 माइनस 1 जो कि होगा हमारा 24, और फिर यहाँ पे बचे हुए ईयर यानी कि 76 नॉर्मल ईयर और 24 जो है हमारे लीप ईयर्स हो गए। अब इसमें ऑड डेज निकालते हैं। हमने समझा था कि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होते हैं, तो इसमें 27 की 27 ही ऑड डेज हो जाएंगे। जबकि इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें 24 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यानी कि हमारा 48 ऑड डेज हो गए लीप ईयर्स में, 76 ऑड डेज हो गए नॉर्मल ईयर्स में। तो टोटल कितने हुए हमारे? हमारे टोटल हो गए 124 ऑड डेज। तो एक तो 100 ईयर्स में 124 ऑड डेज होते हैं। अब जो भी ऑड डेज होते हैं, ये 124 तो हमने बोल दिया, पर ऑड डेज का मतलब ये होता है कि जो 7 के मल्टीपल्स के अलावा होते हैं। तो ऑड डेज 6 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। अगर 6 से ज़्यादा हो गए तो वो अपने आप में एक 7 डेज का कंप्लीट सेट बना देगा, एक वीक का कंप्लीट सेट बना देगा, है ना? ऐसे ही इसलिए हमें इसको 7 से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितना रिमाइंडर आता है हमारा। तो 124 को दोबारा 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। तो पहले 7 लिखा और फिर हमने इसे 7 से लिखा, तो हमारा 5 आ गया। 5 रिमाइंडर आ गया। 5 के आगे तो हम दोबारा 7 से डिवाइड 7 से नहीं कर सकते हैं। जैसे दोबारा 1 लिख के नीचे 7 तो नहीं डाल सकते हैं, इसलिए 5 और डेज हो गए इसमें। इसमें 124 में 17 तो वीक के सेट्स हैं और 5 और डेज हैं। तो 100 ईयर में हमारे टोटल 5 और डेज हो गए हैं। मैं आपको एक बार क्विकली दोबारा समझा देता हूँ कि 100 ईयर थे, जिसमें 76 नॉर्मल ईयर थे, 24 हमारे लीप ईयर्स थे। अब हर एक नॉर्मल ईयर में जो है एक ऑड डे होता है, तो 76 ऑड डेज आ गए। तो और हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, इसलिए 24 इंटू 2 48 हमारे ऑड डेज आ गए। दोनों को सम किया 124 टोटल जो है हमारे 100 ईयर्स में ऑड डेज आ गए। पर एक पर जो ऑड डेज होते हैं किसी भी ईयर में, मंथ में, किसी भी बात करें, तो ऑड डेज जो है 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑड डेज का मतलब ही यही होता है कि 7 डे के कंप्लीट सेट के अलावा जितने दिन होते हैं। इसलिए हमने 124 को दोबारा 7 से डिवाइड करके देखा कि कितना रिमाइंडर आता है हमारा। हमने देखा कि 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए हमने बोल दिया कि 5 हमारे ऑड डेज होंगे 100 ईयर्स में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। 100 ईयर्स में हमारे जो है 5 ऑड डेज होंगे। अब 200 ईयर्स में कितने होंगे? सिंपल सी बात है, 100 में 5 थे तो 200 में 10 होंगे। फिर से उसको डिवाइड करिए 7 से, तो फिर 3 आ जाते हैं, मतलब 7 प्लस 3 हो गया ना, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। इसलिए इधर हम 3 ऑड डेज लिखेंगे। वैसे 10 लिखना चाहिए था, पर फिर से उसमें कंप्लीट सेट को हमने निकाल लिया, 7 के कंप्लीट सेट को निकाल के फेंक दिया, क्योंकि वो खुद में अपना एक सेट बन गया था। फिर 300 ईयर्स में इसको 15 कीजिए। 15 में अब 14 होता है, मतलब दो तो हमारे 7 डेज के सेट बन गए, प्लस 1 बन गया। ठीक है, दो तो कंप्लीट सेट्स बन गए 7 डेज के, प्लस 1 बन गया। फिर 400 आता है। अब 400 में कितने ऑड डेज होंगे? अब आप कहेंगे कि सीधी सी बात है, 5 इंटू जो है हम जो है 4 कर देते हैं, जैसे अब तक करते आ रहे हैं, 20 हो गया। पर इसमें समझने की बात ये है, जो 400वां ईयर है, 400 की जो सेंचुरी ईयर है हमारा, ये लीप ईयर होगा। ये 400 वाला जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए इसमें 20 नहीं 21 ईयर्स होंगे, 21 और डेज होंगे इसमें। एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन, कैसे आप समझे? ये 400 वाला था, ये जो है हमारा एक लीप ईयर होगा, नॉर्मल ईयर नहीं होगा, एक लीप ईयर होगा। इसलिए इसको ये 24 की जगह 25 करेंगे और ये 75 हो जाएगा। और लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, इसलिए एक और डे तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इसको नॉर्मल मान के एक ही और डे और इंक्लूड कर देंगे लीप ईयर के नाम का, इसलिए 21 आ गया हमारा। 21 और डेज है हमारे 400 ईयर्स में। 400 ईयर्स में 21 ऑड डेज हैं,
तो अब इसको फिर से 7 से डिवाइड करिए, 7 3 जा 21, ठीक है ना, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी 0 ऑड डेज है, 400 ईयर्स में कोई भी ऑड डे नहीं है। अब इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको हमने समझाया तो दिया है, पर आपको ये याद करनी पड़ेगी टेबल, क्योंकि आगे जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे इसका हम बार बार यूज करेंगे। आप इसको हर क्वेश्चन में डिराइव करने नहीं बैठ सकते, आपको याद करने पड़ेंगे। 100 में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अच्छा, 0 ऑड डेज का ये भी मतलब आता है कि हमारी जितनी भी ये जो सुपर लीप ईयर कह सकते हैं, इसको जो 400 से डिवाइड होता है उसको सुपर लीप ईयर भी बोल सकते हैं, बस हमने एक नाम दे दिया है। जितने भी सुपर लीप ईयर्स होते हैं उसमें वो कैलेंडर को रिपीट कर देते हैं, हर 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो जाता है, क्योंकि उसमें एक भी ऑड डे नहीं बचता है। 400 साल के सेट में अगर अब 400 साल का जो सेट होता है वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है, उसके बाद कोई भी लीप ईयर नहीं होता है। हम देखेंगे कि जो हमारा पहला ईयर था 100 साल से पहले का जो ईयर था, और ये 400 साल के बाद का जो होगा, यानी कि ये हमारा जो है 401, और जो पहली एडी थी हमारी, वो दोनों के दोनों सेम होंगे, दोनों ही सेम कैलेंडर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जिससे पहले हम ये कैलकुलेट करना सीखें कि कोई भी डेट किसी भी ईयर की हमें गिवन हो तो उसका दिन कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले आप ये समझिए कि अगर हमारा हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ऑड डे 0 आता है तो इसका मतलब संडे है हमारा। अगर हमारे ऑड डेज आते हैं 0 है तो इसका मतलब वो ईयर जो है हमारा संडे है। अगर 1 आता है तो इसका मतलब वो मंडे है। 2 ऑड डेज आते हैं तो ट्यूसडे है, 3 ऑड डेज का मतलब वेडनेसडे, 4 ऑड डेज का मतलब थर्सडे, 5 ऑड डेज का मतलब फ्राइडे, और 6 ऑड डेज का मतलब जो है हमारा सैटरडे। सिंपल सी जो है सीक्वेंस में है हमारे 0 से 6 तक, और संडे से लेके हमारे सैटरडे तक लिखे हुए हैं। अगर वैसे आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने मंडे से क्यों नहीं शुरुआत किया, हमने संडे से क्यों शुरुआत किया, इसका भी एक लॉजिक है कि जो पहला ईयर माना गया था जो फर्स्ट एडी में, वो तो मंडे को माना गया था, मंडे से स्टार्ट किया गया था कैलेंडर। इसलिए हर 400 साल में जो कंप्लीट होता है हमारा वो मंडे से कंप्लीट होता है। इसके कारण जो है ये कैलकुलेशन बैठी गई है, वो आपको जैसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि 0 को संडे, 1 को मंडे, ट्यूसडे, और ये 6 तक सैटरडे है। अब आपको कोई भी गिवन हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हम जो है अपनी इंडिपेंडेंस डे को ही ले लेते हैं, 15 अगस्त 1947 को। ये अक्सर वैसे एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि इस दिन को इस तारीख को क्या दिन था। अब हम इसको कैलकुलेट करना आपको सिखा देते हैं। पहले उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, पहले आपको ये निकालना होगा कि लास्ट डे क्या, इससे पहले यानी 1946 की लास्ट डेट कौन सी थी, लास्ट दिन कौन सा दिन पड़ रहा था। उसके बाद आप ये 15 अगस्त का बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले आप जितने 1 जनवरी से 15 अगस्त में कितने जो है ऑड डेज हैं ये आप बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि 1946 के एंड तक कितने ज़्यादा ऑड डे हमारे कलेक्ट हो गए थे, 0 से लेकर 1946 तक कितने सारे ऑड डेज हमने कलेक्ट कर लिए थे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप लेंगे इस पहले की दो फिगर्स को, 1900s को, कि जो हमारी 1900 की है ईयर है, इसमें कितने ज़्यादा ऑड डेज थे हमारे। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले तो आप समझिए कि ये 1900 है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि 1946 क्या हमें कैलकुलेट करनी है। 1946 से कितने ज़्यादा ऑड डेज जो है हमारे कलेक्ट हो गए थे, जो कितने ज़्यादा हम वेरी कर चुके हैं अपने नॉर्मल कैलेंडर से, अपने स्टार्टिंग के कैलेंडर से। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप 1900 कर लेंगे। अब 1900 में आप देखेंगे ये 100 वाला है, 200 वाला है, 300 वाला है, या 400 वाला है। इसके लिए 1900 को आप 400 से डिवाइड कीजिए और देखिए क्या रिमाइंडर आया है हमारा। 1900 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर आया है, तो हमारा अगर हम इसको डिवाइड करें तो 300 रिमाइंडर्स आता है, क्योंकि 4 इंटू 400 1600 होता है,
1600 और 1900 में जो है हमारा, इधर मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ 4। तो अगर हम 400 लिखें यहाँ 1600 और रिमाइंडर आ जाए 300, 400 से डिवाइड करना था, गलत कर दिया मैंने। अगर हम 400 से डिवाइड करें 1900 को, ये जानने के लिए सिर्फ कि ये कौन से वाला सेंचुरी ईयर है। ये सेंचुरी ईयर तो है हमें पता है क्योंकि आखिर में 2 जीरो आ रहे हैं, पर ये 100 वाला सेंचुरी ईयर है, 200 वाला सेंचुरी ईयर है, 300 वाला है या फिर 400 वाला सेंचुरी ईयर है। इस बात को कैलकुलेट करने के लिए हमें 1900 को 400 से डिवाइड करना होगा, और 400 से डिवाइड करके हमने देखा रिमाइंडर हमारा 300 आ रहा है। तो ये 300 वाला सेंचुरी ईयर है, यानी कि इसमें 1 ऑड डेज होंगे, सिर्फ 1 ऑड डेज होंगे। जितनी भी हमारे डिवाइड करने पर 300 आता है उन सब में सिर्फ 1 ऑड डे होगा। समझ रहे हैं ना क्यों होगा सिर्फ 1 ऑड डेज? क्योंकि हर 400 साल बाद तो कैलेंडर जो अपने आप को रिपीट कर देता है ना? उसके बाद फिर से हमारा 100, 200, 300, 400 स्टार्ट हो जाता है, फिर से रिपीट करता है, फिर से ये स्टार्ट हो, फिर से 100 वाला कैलेंडर चालू होता है, फिर 200 वाला, 300 वाला। और मैं समझ लिया है ये बात को कि जितने भी 300 वाले कैलेंडर हैं, इन सभी कैलेंडर को हमने नाम दे देते 300 वाला कैलेंडर। जितने भी 300 वाले कैलेंडर हैं उनमें सिर्फ 1 ऑड डेज होता है, वो सिर्फ 1 से वेरी करता है हमारे ओरिजिनल कैलेंडर पे। जबकि 400 वाले जितने भी कैलेंडर हैं उनमें 0 ऑड डेज होते हैं, एक भी ऑड डे नहीं होता है, वो बिल्कुल सेम होता है हमारे जो है इन 100 से पहले का जो कैलेंडर है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमारे 300, तो 300 में हम लिख देते हैं 1 ऑड डे होता है। अब प्लस 46 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे हमारे। हमें 19 का तो लिख लिया कि 1 होता है, 46 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे। इसके लिए हम देखेंगे इसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने हमारे जो हैं वो नॉर्मल ईयर हैं। 46 है ना ये, तो इसमें कैलकुलेट कर ले। अभी आपको मुश्किल लग रहा है, हम इसको जब आसान वे में भी बताएंगे, जो आपको समझाने के लिए अभी थोड़ा डिटेल में हम कर रहे हैं। तो 46 में कितने नॉर्मल ईयर्स हैं और कितने जो है लीप ईयर्स हैं, इसको समझते हैं। तो लीप ईयर्स निकालने के लिए 4 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारे आ गए 11 आ गए। क्यों? क्योंकि जो आखिरी के बचे हुए 2 हैं वो जब वो भी नॉर्मल ईयर ही होंगे, समझ रहे हो ना कि 4 के मल्टीपल्स तो सिर्फ 11 ही है ना, 11 4 जा 44, बचे हुए 2 वो भी नॉर्मल ईयर्स में ही हमारे कैलकुलेट होंगे। तो इसमें से 11 माइनस कर दिया 46 में से, ये आ गया हमारा 35 नॉर्मल ईयर्स और 11 हो गया हमारे लीप ईयर्स। तो 11 इंटू 2 किया, 35 तो 35 है ही, प्लस 22 जो कि हमारा आ गया 57 हो गए इसमें ऑड डेज। अब इसको फिर से हम 7 के मल्टीपल्स में तोड़ेंगे और देखेंगे कितने ऑड डेज आते हैं हमारे। 7 8 जा 56, तो फिर 56 प्लस 1 यानी कि 1 ऑड डे आएगा। 8 तो 57 में हमारे 8 तो 7 के मल्टीपल्स हो गए और प्लस 1 हो गया, तो 1 ऑड डे आ गया हमारा इस 46 वाले में। तो इसमें हमने ऐसे 46 है, 19 प्लस 46 है ना, तो इसमें भी 1 ऑड डे आ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि 31 दिसंबर 1946 में या फिर 1946 के अंत तक हमारे पास 2 ऑड डेज कलेक्ट हो गए थे। ठीक है ना, 2 ऑड डेज हमारे पास कलेक्ट हो गए थे 1946 के अंत तक। अब हम देखेंगे 15 अगस्त तक हमारे पास कितने ऑड डेज कलेक्ट हो गए। पहले तो हमने कंप्लीट ईयर्स के गिन ली, पहले तो हमने कंप्लीट सेंचुरीज के गिन लिए कितने ऑड डेज हैं, फिर हमने कंप्लीट ईयर्स के गिन लिए कितने ऑड डेज हैं। अब जब मंथ की बात हो रही है तो मंथ के भी गिन लेंगे कितने ऑड डेज हैं। तो अब बात हो रही है ये हमारी 1947 की, तो 1947 लिखा। फिर अगस्त तक की बात हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जनवरी में जो 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं जनवरी में। तो 31 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? 28, तो 7 का नियरेस्ट मल्टीपल हो गया, और 28 में जो है हमें 3 प्लस करने पड़ेंगे 31 बनाने के लिए, तो 3 ऑड डेज हो गए। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि 31 में नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा है? 28 है, और 28 प्लस 3 31 होता है, यानी कि 3 ऑड डेज हैं। 3 ऐसे दिन हैं जो कि 7 के
किसी भी पेयर में इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब फरवरी, क्या ये हमारा जो है इस फरवरी में कितने दिन है पहले ये देखते हैं। क्या ये हमारा लीप ईयर है? नहीं, 1947 कोई भी लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसमें 28 दिन होंगे। 28 खुद में ही जो है 7 का मल्टीपल है, इसलिए इसमें 0 डेज होंगे। फिर हमारा मार्च आता है, ठीक है, मार्च में फिर से 31 दिन, तो 30, 3 दिन और डेज। फिर हमारा अप्रैल आता है, अप्रैल में जो है 30 दिन होते हैं, है ना, अप्रैल में 30 दिन होते हैं हमारे, तो यानी कि 2 और डेज होंगे, 28 नियरेस्ट मल्टीपल, 28 प्लस 2 30। फिर मई आता है, मई में भी 3। फिर हमारा जून और ये, ठीक है, इन सब का सम कर दिया, ये हो गया हमारे मंथली और डेज कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 हो गए हमारे ऑड डेज फॉर मंथ, फॉर मंथ टिल 15 अगस्त, टिल अगस्त। अब 15 और ये 15, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डेट की। तो 15 तो 15 ही है, इसमें 15 ऐड कर दिया, 15 तारीख को तक 15 और डेज होंगे, प्लस 16 और डेज हो गए ये मंथ के, और सेंचुरी और ईयर्स के मिला के हमारे प्लस 2 और डेज हो गए। समझ रहे ना बात को, ये मंथ के और डेज हो गए, ये सेंचुरी और ईयर के और डेज हो गए, और ये डेट का और डे हो गया हमारा एक, ये 15 वाला डेट का और डे हो गया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आता है हमारा, ये आ गया हमारा 31, 33, 33। अब इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितने 7 के मल्टीपल इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो 7 4 जा 28, तो 28 ही निकलेंगे इसमें, 3 4 5, यानी 5 और डेज आ गए हमारे। अब 5 और डेज आ गए 15 अगस्त में, ठीक है, और 5 और डेज का हमने क्या बताया था, अगर 5 और डेज आए तो फ्राइडे, यानी कि इस डेट को फ्राइडे होगी हमारी, 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस दिन फ्राइडे था। ये अब हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और इस बार हम जल्दी जल्दी करने की ट्राई करेंगे। ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लीपे वीपे कर दिया, पर हम जल्दी करने का ट्राई करते हैं। अब अगर अब हम अपनी रिपब्लिक डे की गिने, हमारा जो रिपब्लिक डे बनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 में बनाया गया था, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, जो है कुछ साल लग गए थे, 1950 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। अब हमें पता लगाना है इस दिन इस तारीख को कौन सा डे था। अब हमने पहले तो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो 1949 लेंगे सबसे पहले, 1949 तक कितने हमारे जो है ऑड डेज कैलकुलेट होंगे, उसमें फिर सेंचुरी का निकालेंगे, 1900 सेंचुरी, जो कि हम देख ही चुके हैं कि 1900 जो है, दिमाग में करना है इसको, इसको कॉपी पेन पे डिवाइड करके नहीं देखना, बस आप ये देख लीजिए 1900 में जो क्लोजेस्ट जो 400 का मल्टीपल कौन सा है, वो 2000 का है ना, 2000 का जो हमारा क्लोजेस्ट मल्टीपल होता है, तो ये 2000 में से 100 कम, यानी कि जो 2004 का मल्टीपल था उससे 100 कम, यानी 300, ये 300 का मल्टीपल हो गया हमारा। 1900 का जो सेंचुरी ईयर है, ये 300 का मल्टीपल हो गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 1600 का है, 1600 में प्लस 300, तो ये 300 का मल्टीपल हो गया, ये 300 वाला इसमें कैलेंडर लगेगा 1, तो इसमें 1 ऑड डेज होंगे, 300 वाले कैलेंडर में 1 ऑड डेज थे, तो इसमें भी हमारे 1 ऑड डेज ही होंगे। प्लस अब 49 का कैलकुलेट कर लीजिए। अब 49 का कैलकुलेट करने के लिए कितने लीप ईयर हैं, कितने वो हैं, वो इसको ना थोड़ा और इजी बनाइए, कि 49 है ना, तो पहले तो आप इसमें क्या कीजिए कि पहले तो आप 49 लिख दीजिए कि 49 के 49 हो गए। अब आराम से अपना अपना सोचते रहिए कितने लीप ईयर थे इसमें, 49, ठीक है, समझिए ना, क्योंकि लीप ईयर में 2 ही तो होते हैं, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और हमारे नॉर्मल में जो है 1 एक्स्ट्रा होता है, मतलब सब में एक ना एक एक्स्ट्रा दिन तो होता ही है, तो जितने 29 के 29 लिख दिया। अब जितने लीप ईयर थे, लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन है वो हम अलग से लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई ना करके सीधा वही लिख देंगे कितने लीप ईयर हैं। अब इसको 4 से डिवाइड किया हमने, 1 2 12, तो ये हो गए हमारे 12 तो लीप ईयर हो गए थे, और ये 29 के 29 हमने टोटल डेज लिख दिए, क्योंकि लीप ईयर में भी, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और नॉर्मल में 1, तो
तो दूसरा दिन ये वाला हो गया हमारा। तो अब हम देख लेते हैं। अब देखिए 49, अब इसको कैसे करना है? ये 49 7 7 जा 49 होता है, इसको तो यहीं उठा के काट दीजिए। 7 7 जा 49 होता है ना, तो इसको यहीं उठा के काट दीजिए, प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं। ये अपने आप में ही एक ग्रुप फॉर्म हो गया है 7 का, अपने आप में कंप्लीट सेट हो गया है वीक का। इससे इसको काट दीजिए यहीं। अब 12 प्लस 1 कर दीजिए, 12 प्लस 1 कर दीजिए, यानी 13। अब 13 में से ये कितने होते हैं? 7 को करेंगे तो 6, ठीक है। तो 6 हमारा फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे। ईयर्स के और सेंचुरीज के हमारे 6 एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब 26 जनवरी को देखिए। 26 जनवरी में 26 जनवरी 1950 को, तो क्या 1950 हमारा लीप ईयर है? पहले तो ये समझ लीजिए नहीं है, लीप ईयर नहीं है, चलो अच्छी बात है। पहले डेट लिख दीजिए, जो डेट है उस डेट को लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए हमें जनवरी तक ही निकालना है, इसलिए हमें मंथ ज़्यादा मंथों की निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जनवरी की बात करी गई है, इसलिए सिर्फ 26 ही आएगा। आप 26 को डिवाइड बाई 7 कीजिए। अगर यहाँ पे जनवरी की जगह जून होता, जुलाई होता, तो हमें फिर एक एक मंथ का निकालना पड़ता, हर मंथ में कितने और डेज होते हैं। फिर हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, क्योंकि फिर फरवरी का उसी हिसाब से हमारा ऑड डे कैलकुलेट होता है। तो 26 है, 26 बाई 7 किया हमने, तो 7 थ्री 21 होता है, ये 5 और डेज आ गए हमारे। समझिए ना, 7 थ्री 21 होता है, प्लस 5 यानी 26, तो 5 और डेज प्लस 6 और डेज। तो हमने सेंचुरी अपने ईयर का ऑड डे हमारे 6 थे, मंथ और डेट वाले ऑड डे 5 थे, तो हमारे 11 ऑड डेज आ गए। 11 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 4, रिमाइंडर आ गया। अब 4 में आप देख लीजिए थर्सडे होता है, तो हमारा जो रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। समझ गए ना? मैं ईयर का तो हमने निकाल ही लिया था कि ये 6 हो गया, और ये हमने फिर मंथ का भी निकाल लिया 26/7, जो कि हम 26/7 जो कि 21 प्लस 5 होता है, 21 प्लस 5, तो 5 आ गया। 5 प्लस 6 11 आया। अब 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 7 प्लस 4 11 होता है ना? 7 प्लस 4, तो 7 का एक तो पेयर निकाल के फेंक दिया, बस 4 बच गया। तो ये 4 हो गया हमारे टोटल फाइनल कैलकुलेटेड ऑड डेज, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्सडे को। तो थर्सडे था इस डेट को। अब ये पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने, अब हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अपनी कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर क्लियर कर पाएँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1996 ऑन फ्राइडे, ऑन विच डे इन 2000 इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड। अर्थात हमें गिवन है कि रिपब्लिक डे जो कि हमारा 26 जनवरी को, ये तो सब आप सबको पता होना चाहिए, ये 1996 में जो है फ्राइडे था, ठीक है। तो अब हमसे ईयर पूछा है, इंडिपेंडेंस डे का पूछा है। देखना, पहले रिपब्लिक डे की बात करी थी और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में इंडिपेंडेंस डे की बात करी गई है, यानी कि 15 अगस्त 2000 में कौन सा दिन होगा, ये हमें गिवन है और ये हमसे पूछा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम निकाल लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि 1996 को फ्राइडे था, तो इसको ऐसे करेंगे, 96 लिखा, 97, 98, 99 और फिर हमारा 2000 का। तो 96 में जो है प्लस, देखिए पहले क्या ये 4 का मल्टीपल है, ये समझिए कहीं जो हमारा लीप ईयर तो नहीं है, तो ये 4 का मल्टीपल है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 24 इंटू 4 होता है हमारा 96। अब 4 का मल्टीपल देखने के लिए ये भी ट्रिक आप याद रखिए कि सिर्फ आखिरी की 2 डिजिट ही देखनी है आपको। आखिरी की सिर्फ 2 डिजिट से ही अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 के मल्टीपल हैं, तो पूरा नंबर 4 का मल्टीपल होना कंपल्सरी होता है। जैसे 2 में देखते हैं कि आखिरी की 1 डिजिट 2 की मल्टीपल होनी चाहिए, ऐसे ही हम 4 में देखते हैं आखिरी की 2 डिजिट जो है 4 की मल्टीपल होनी चाहिए, पूरे नंबर को 4 का मल्टीपल बनाने के लिए हो। अब ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये एक लीप ईयर है, ना ही ये एक कोई सेंचुरी ईयर है, और ये 4 का मल्टीपल भी है, तो ये एक लीप ईयर है, 100% लीप ईयर है। इसमें हम +2 लिख देंगे। इसमें +2 जो है हमारे ऑड डेज हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और हमारे नॉर्मल में 1 ऑड डेज होता है।
ठीक है। फिर 2000 आता है। अब 2000 को हम छेड़ेंगे नहीं, 2000 में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 2000 की अलग से कैलकुलेशन करेंगे हम। तो 15 अगस्त है, ठीक है। तो 2000 में हम डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। तो हम देखते हैं कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं। जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं। और क्योंकि 2000 एक लीप ईयर है, ये एक सेंचुरी ईयर है और 400 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए एक लीप ईयर है। तो इसमें फरवरी के महीने में 29 डेज होंगे, यानी 1 ऑड डेज। इसमें 3 ऑड डेज, इसमें 2 ऑड डेज, इसमें हमारे फिर से 3, 2, 3 और अगस्त में 15 अगस्त की बात करिए, इसलिए 15 ऑड डेज। 15 के 15 ऑड डेज हमने मान लिए। अब इसको बाद में वो काट कूट के हम देखेंगे कि अभी देख लो, चलो 1 ऑड डेज है, 7 2 14 होता है, इसमें 1 ऑड डेज है। अब इसको सबको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं आप। 7 के मल्टीपल्स निकालिए और उनको काटते चले जाइए। जैसे 3 + 3 + 1 यानी 7, 6 + 1 7, तो इसको काट दिया। अब 3 + 3 6 7 8 9 10 और 11, तो इसको लिख लीजिए एक बार, या फिर ये इसको भी और भी कर सकते हैं। 3 + 3 + 1, फिर से काट दिया तो 4। समझे ना आप? इसके सम के बीच में मैं +1 का साइन लगा देता हूँ। पहले तो हम 1996 से 2000 तक गए, एक-एक साल के ऑड डेज़ निकालते हुए। 1996 जो है हमारा लीप ईयर था, इसमें 2 ऑड डेज़ 1, 1, 1। फिर 2000 में आए, 2000 को हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ आधा किया है। इसलिए 2000 में +1 नहीं करेंगे, बल्कि उसके महीनों के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि जनवरी में तो 3 होते हैं, क्योंकि लीप ईयर है इसलिए फरवरी में 1, फिर ये सब निकाला हमने। फिर अगस्त का हमने लिख दिया 15, क्योंकि 15 तारीख के निकालने हैं हमें। और 15 को हमने देखा कि 15 को काटें तो 15 में खुद में जो है 2 7 के पेयर बन रहे हैं, +1 है, इससे 1 ऑड डेज हो गया। फिर हमने इसमें देखा 3 + 3 + 1 7, काट दो, ये अपने आप में एक पेयर बन गया। 7 का खुद का पेयर बन गया, फेंक दो इसको निकाल के। फिर 3 + 3 + 1 एक और पेयर बन गया, निकाल के फेंक दो इसको। उसके बाद 2 + 2 बचा 4, यानी कि 4 ऑड डेज। 4 डेज हो गए। तो अब हम फ्राइडे में ऐड करेंगे। अगर हमें फ्राइडे ना गिवन होता, फिर हमारे ऑड डेज आते हैं, तो हम वो टेबल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमने आपको बताया था 0 यानी संडे, 1 यानी मंडे। पर इसमें जो है फ्राइडे आ गया, इसमें हमें पहले ही गिवन है, हम जो है फ्राइडे के आगे से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसमें फ्राइडे में 4 दिन प्लस करेंगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे, मंडे और आखिरी में ट्यूसडे। चौथी 4 प्लस करने पे हमारा ट्यूसडे आ रहा है, तो इसका आंसर ट्यूसडे होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि इफ 27 मार्च 1995 वाज मंडे, देन व्हाट डे वाज डे ऑफ वीक वाज ऑन 1 नवंबर 1994। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें उसको लिख लीजिए इसमें, कि हमें गिवन है 27 मार्च को, और क्या गिवन है हमें कि 1 नवंबर को जानना है हमें। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें बैकवर्ड मूव करना है। अब तक हम फॉरवर्ड मूव कर रहे थे, हमें एक बेस गिवन था उससे हम फॉरवर्ड जा रहे थे, पर इसमें हमें बैकवर्ड करना है। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप इसको फॉरवर्ड ही कर लीजिए। फॉरवर्ड में ही देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आपके कितने ज़्यादा ऑड डेज आए हैं, और उसके बाद आप बाद में जाके बैकवर्ड हो जाना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले आप मान लीजिए इसके, और यहीं से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर 19 हमारे 94 में। तो अब हम पहले 1994 की बात करेंगे। फिर 1 नवंबर है, तो सबसे पहले तो हमें इसको लिख लेते हैं 95। पहले तो हमें 94 का निकालना पड़ेगा, नवंबर और दिसंबर में कितने सारे हमारे ऑड डेज आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि नवंबर में तो हमारे एक ये वाला है, इसको तो भूल जाइए, इसको ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, 1 डे जो है हमारा। इससे 29 आते हैं। 29 का मतलब हो गया हमारा 1 ऑड डे, ठीक है। 29 का मतलब 1 ऑड डे, आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला दिन को तो हम अवॉइड करेंगे क्योंकि तो चला गया, इसलिए इसके अलावा देखेंगे हम। इसके अलावा हमारे आते हैं 29 डेज।
नवंबर में 30 दिन होते हैं, 1 तारीख को अवॉइड कर दिया तो 29, जिसमें से 28 प्लस 1 होगा, 28 हमारे पेयर हो गए, 1 जो है हमारा ऑड डे हो गया। दिसंबर में हम जानते हैं 3 ऑड डेज आते हैं, ठीक है। अब 1995 की बात करें अगर हम, तो मार्च की बात करी गई है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में हम जानते हैं 3 ऑड डेज होते हैं, ये लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी में 0 ऑड डेज। और मार्च की बात आई, मार्च में कितने हैं, 27 ऑड डेज। तो 27 में कितने ऑड डेज होते हैं, अगर हम देखें तो 21 यानी 6 ऑड डेज होते हैं, 6 प्लस 21, तो 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हमारे ऑड डेज हो गए। और इसको अब 7 से अगर हम डिवाइड करें तो देखिए रिमाइंडर कितना आता है हमारा, रिमाइंडर 6 ही आ रहा है। समझ रहे ना आप। पहले हमने जो है 1994 के देखे, 2 ही महीने बचे थे इसमें, नवंबर और दिसंबर। नवंबर में 29 लिखा क्योंकि 1 तो तारीख थी पहली, नवंबर इससे स्टार्ट करना था हमें, इसलिए हमने इसको काट दिया, 29 आए। फिर दिसंबर की बात आई, दिसंबर में जो है 3 होते हैं और डेज हमें पता ही है, जनवरी में 3, फरवरी में 0 और मार्च में 27। तो 27 को अगर हम 7 से डिवाइड करके देखें तो 6 रिमाइंडर आता है, 6 प्लस 3 प्लस, और ये 29 में एक रिमाइंडर होता है, तो 9 10 11 12 13, 6, तो 6 हो गया। पर ये 6 नहीं हुआ, ये -6 हुआ, क्योंकि हमें बैकवर्ड मूव करना है। हमें 94 से अ, हमें जो है 1995 से 94 पे जाना है। हमें 95 का जो है डेट गिवन है और हमें जाना 94 पे है। हमें बैकवर्ड जाना है, 6 कदम बैकवर्ड जाना है। तो अगर मंडे में हम 6 कदम बैकवर्ड चले जाओ या 1 कदम आगे चले जाओ, एक ही बात होती है। 6 कदम पीछे जाना या 1 कदम आगे जाना, एक ही बात होती है। तो ये ट्यूसडे आएगा, या फिर आप इसको खुद पीछे जाके भी देख सकते हैं, आंसर आपका ट्यूसडे आएगा। ये क्योंकि समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप 1 कदम आगे चले जाएँ या 6 कदम पीछे चले जाएँ, एक ही बात है, क्योंकि टोटल तो 7 ही हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। टोटली 7 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब 7 ही कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, इसलिए हम 1 कदम आगे चलेंगे यानी ट्यूसडे। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ट्यूसडे। और इसका जो हमारे ऑड डेज आए हैं वो -6 आए हैं, तो मंडे में 6 दिन पीछे गए, तो हमारा आंसर है ट्यूसडे। चलो अब हम अगले देखते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने कि द बर्थडे ऑफ वाई वाज सेलिब्रेटेड 6 डे बिफोर एक्स, हु वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 4 1999। The Independence Day of that year falls on Sunday. On which day did Y celebrated her birthday if it is not a leap year? ठीक है, समझे, मैं समझाता हूँ कि इसमें बोला है 2 फ्रेंड्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। जो वाई है वो अपने 6 दिन पहले बनाता है बर्थडे, एक्स के मुकाबले में 6 दिन पहले बनाता है। तो हम कह सकते हैं वाई का बर्थडे जो है -6 डेज में आता है एक्स के मुकाबले। अगर हम एक्स की, हमें पता है कौन सा दिन है एक्स के बर्थडे, तो उसमें -6 कर देंगे, वाई का बर्थडे हमारे पास आ जाएगा। अब एक्स का बर्थडे कब आता है, एक्स का बर्थडे आता है, एक्स बॉर्न हुआ था अक्टूबर 4 को, 4 अक्टूबर या फिर अक्टूबर 4 को एक्स जो है हमारा बॉर्न हुआ था। और जिस ईयर में हमें बर्थडे निकालना है उस ईयर में इंडिपेंडेंस डे फॉल करता है संडे को, यानी कि हमारा जो 15 अगस्त है वो संडे को फॉल कर रही है। तो हमें बताना है कि वाई का बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाएगा, कौन हफ्ते के कौन से दिन में वाई का बर्थडे सेलिब्रेट करा जाएगा, गिवन दैट इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। और ये भी हमें बता दिया है कि ये जो ईयर है, जिस ईयर में हमें कैलकुलेट करना है कि वाई का बर्थडे कौन से ईयर में होगा, वो लीप ईयर नहीं है। चलो अच्छा है, थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना है अक्टूबर 4 से, अब हमें 15 अगस्त से अक्टूबर 4 में जाना है ताकि हम वाई का बर्थडे का दिन बता पाएँ और वाई का एक्स के बर्थडे का दिन बता पाएँ, और जो भी एक्स के बर्थडे का दिन होगा उसमें -6 कर देंगे तो हमारे पास वाई का दिन आ जाएगा। -6 करो या +1 करो, एक ही बात है, क्योंकि 7 ही कैंडिडेट हैं, उसमें 6 पीछे चले जाओ या 1 आगे चले जाओ, बाद में तो रिपीट ही होने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले तो इसको कैसे करेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 ही महीने हैं, 3 ही महीने का हमें गैप है। अगस्त में तो गिवन नहीं है,
कि जो है संडे को है। अगस्त जो महीना होता है वो 31 दिन का महीना होता है, जिसमें से 15 दिन तो हमारे कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये 15 दिन तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये 15 दिन तो से तो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करी है। तो 15, 16 दिन हमारे बचे, 16 हमारे ऑड डेज हो गए अगस्त के अंदर। और सितंबर जो कि 30 का महीना होता है, तो सितंबर में हमारे डेज हो जाते हैं 2 डेज हो जाते हैं। फिर अक्टूबर आता है, अक्टूबर में 4 डेज हो जाएंगे, 4 आएगी ना तो 4 डेज हो जाएंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सी बात है, 35 16 को काटिए, बहुत बड़ा नंबर है, इससे हमें एलर्जी हो रही है। तो 14 में काटे तो 2 आया, ठीक है। 4 5, इसको में प्लस लगाइए, 4 5 6 7 8, हमारा 8 आ गया। यानी कि अब 8 आए, यानी इसको फिर से तोड़ेंगे, इसमें एक 7 का मल्टीपल हमें और दिख रहा है तो 1 आ गया। 1 हमारे जो है और डेज आ गए। अब संडे में यानी एक दिन आगे बढ़ जाइए, वो 4 अक्टूबर का वो वाला दिन होगा हमारा। संडे में एक दिन आगे बढ़े यानी मंडे, तो 4 अक्टूबर को हमारा मंडे होगा। अब मंडे में जो है 6 दिन पीछे हो जाइए, मंडे में 6 दिन पीछे हो जाइए यानी एक दिन आगे हो जाइए, यानी कि ट्यूसडे। समझ में आ रहा है ना? संडे में या तो मंडे में या तो आप पीछे करके देख लीजिए 6 दिन, या एक दिन आगे करके देख लीजिए, तो ट्यूसडे आता है हमारा। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है कि भाई का बर्थडे जो है ट्यूसडे को बनाया गया था। ऐसे ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ये सारा कॉन्सेप्ट तो हमने आपको समझा दिया, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में। और मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।